अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है ओहम लॉ। ओहम लॉ के अंदर ये कहता है इन 1826 ओहम डिस्कवर्ड दिस लॉ दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, कि किसी भी तार में से अगर आप करंट गुजारें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अक्रॉस इट, जो आप तार के अक्रॉस या लगाते हैं, प्रोवाइडेड द फिज़िकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, साथ शर्त ये है कि कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट कांस्टेंट रहे, कंडक्टर की हालत ना बदले, वो जल ना जाए, उसका रंग चेंज ना हो जाए या वो टूट ना जाए। तो ऐसी सारी पैरामीटर जो हैं वो साथ ज़रूरी हैं। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन इसकी कि सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एंड अ करंट I इज़ प्रोड्यूस, कि फ़र्ज़ कर लें आप V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, V वोल्ट एक कंडक्टर के अक्रॉस और कंडक्टर में से I करंट गुज़रता है। तो जैसे हमारी डेफिनेशन कहती है ओहम लॉ की, I प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करने के लिए, या V प्रोपोर्शनल I भी इसे लिखा जा सकता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल और कांस्टेंट। तो V बराबर कांस्टेंट ज़रबे I, और इसमें V बराबर R कांस्टेंट यूज़ करते हैं, V बराबर R I के, और वेयर R इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पर R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एंड इट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस या मज़ाहमत कहलाता है। ओहम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज सब्सटेंसेस वेयर द फिज़िकल स्टेट सच एज टेम्परेचर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस, कि ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं होता ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनमें उन चीज़ों की फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाए, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो जाए, डेंसिटी यानी उसका गाढ़ापन चेंज हो जाए, या फिर इलास्टिसिटी और उसकी लचक में तब्दीली आ जाए। तो फिर इन किसी भी चेंज की सूरत में, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी फ़िज़िकल चेंज आएगी तो ये ओहम लॉ अप्लाई नहीं होगा। आ कंडक्टर विच ओबेज ओहम लॉ इज़ कॉल्ड ओहमिक, ऐसा कंडक्टर जो ओहम लॉ फॉलो करता है उसे ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। और ओहम लॉ इज़ नॉट ओबेड बाय नॉन मेटालिक कंडक्टर, ओहम लॉ जो नॉन मेटालिक कंडक्टर हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, या उसकी पाबंदी नहीं करते हैं, जो चीज़ें मेटालिक नहीं होती हैं, धात की नहीं बनी होती। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब्स, ये चीज़ें जो हैं ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, नॉन मेटालिक मटेरियल आ जाते हैं। अ कंडक्टर विच डज़ नॉट ओबे ओहम लॉ, ऐसा कंडक्टर जो ओहम लॉ फॉलो नहीं करता, इज़ कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर, इसे आप नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 ओहम R बराबर आ जाएगा, R आ जाएगा V बटा I के, इसमें R के यूनिट ओहम हैं, V के वोल्ट हैं और I के एम्पियर हैं। अच्छा, इसके बाद है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड ओहम, जो रेजिस्टेंस का यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वो ओहम है। द सिंबल ऑफ ओहम इज़, ये ओमेगा इसे हम पढ़ते हैं, ओमेगा, ये ओहम का सिंबल है। और अ कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस 1 ओहम इफ़ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, एक कंडक्टर 1 ओहम रेजिस्टेंस रखेगा अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट बह रहा हो, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, और इसके सिरों के ऊपर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए, तो 1 ओहम बराबर हो गया 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। आगे करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ एन ओहमिक मटेरियल इज़ शोन इन फिगर, ये अगर ओहमिक मटेरियल है जैसे आपको दिखा रहा है, वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज हैं, तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, राइजिंग स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जो कि एक एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद जो दूसरा ग्राफ है
इससे नीचे वाला वो नॉन ओहमिक मटेरियल का। करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ अ नॉन ओहमिक मटेरियल इज़ शोन इन फिगर। और ये अगर आप देखें तो ये एंड पे जाके यहाँ तक तो सीधा चलता है, उसके बाद टेढ़ा हो जाता है ग्राफ। इसका मतलब है हीटिंग हो गई या टेम्परेचर चेंज हो गया या फिज़िकल स्टेट कंडक्टर की चेंज होगी और उससे इनका प्रोपोर्शनैलिटी जो रेशो है वो इनके ख़त्म हो जाएगी वी और आई की, और ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद है इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कि ये सेकंड ग्राफ की बात कर रहा है, ये एक सीधी लाइन नहीं है, एंड पे जाके टेढ़ी हो जाती है। और करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड इज़ शोन इन फिगर सी। ये जो नेक्स्ट ग्राफ है ये आपको डायोड का ग्राफ दिखा रहा है, वोल्टेज और करंट का, और वो भी फॉरवर्ड बायस डायोड का। तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये भी ओहम लॉ फॉलो नहीं करता, और डायोड जो है वो नॉन ओहमिक डिवाइस है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।